परमिशन दे देता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन। अच्छा मैंने देखें इस यूज़र की जिसकी मैंने कीज़ डाली हुई है यूज़ की हुई है उसके ऊपर परमिशन मैंने लास्ट टाइम ना क्लास के बाद रिवोक कर दी थी, तो अभी इसके पास कोई परमिशन नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको परमिशन दूंगा तो ऑब्वियसली फिर ये काम करेगा ना, तो मैं इसको अभी के लिए इट्स नॉट गुड अगेन कि मैं इसको फुल परमिशन दूं, बट आई एम जस्ट गिविंग इट फुल परमिशन ऑफ माय अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी अनसिक्योर। आप लोग जब एडब्ल्यूएस पे जो काम करते हैं उसको आइडिया होगा, यहाँ पर हम अपनी बहुत बड़ी कंसाइज किस्म की ग्रैनुलर परमिशंस कहते हैं वो हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी पूरे अकाउंट को सिक्योर कर लें। अभी देखें मैं AWS S3 LS चलाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पास बकेट्स आ जाएंगी, सारी बकेट्स आ गई। एक दफ़ा मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरी ये जो स्टेट फाइल थी जो मैंने S3 पे रखी थी, ये स्टेट फाइल ये वाली क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि इसमें सारा डेटा जाना है। तो लेट मी जस्ट डबल चेक इट। ये यहाँ पे पड़ी हुई है और ये लास्ट टाइम का शायद, हाँ यहाँ पे स्टेट फाइल नहीं है वो डिलीट हो गई थी। ठीक है अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैं यहाँ से भी टर्मिनल से भी कर सकता हूँ बट लेट मी डू दैट फ्रॉम फ्रॉम दिस where I'm at the moment I should be in a project directory। यहाँ से अच्छा ये देखो अब यहाँ पे आपने चलाना कहाँ है, आपको जिस इन्वायरमेंट में चलाना है ना उस जगह पे आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ से बैठ के नहीं चलाता, मैंने डेव में जाना, मैं डेव में जाऊंगा पहले। डेव में जाके मेरे लिए मॉड्यूल में जाना जरूरी नहीं है, मॉड्यूल को ये कॉल करेगा। मुझे यहाँ क्या चलाना है, मुझे यहाँ पर चलाना है टेराफॉर्म इनिट, कि एक दफा इसको इनिशियलाइज कर। अगर मेरा कोड में कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने छेड़ा तो भी की है थोड़ी सी, लेकिन यह कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई गलती ना हुई तो ये उसको इनिशियलाइज कर लेगा और उसके बाद फिर हम इसको प्लान करके देख लेंगे। बहुत टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट और करते हैं। अच्छा ये कंप्लीट हो गया है, इट टेक्स टाइम बट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड। अब मैं यहाँ पर टेराफॉर्म प्लान करता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई एरर या कोई चीज़ तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई एरर हुआ तो फिर हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो हम टेराफॉर्म प्लान करते हैं, ये पूरे आपके कोड को कंपेयर करेगा, और क्योंकि ऑब्वियसली वहां कुछ बना ही नहीं हुआ इससे रिलेटेड, तो ये कहेगा ये रिसोर्सेज बनने वाले हैं, तो आपको क्या करना है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई कोड में कोई एरर होगा तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा देगा, फिर आपको वो फिक्स करना होगा एंड देन यू विल मूव ऑन। सो वी हैव टू वेट। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं है, लेकिन इसने पूरी सजेशंस दी हैं कि ये करने क्या लगा है। जैसे हम लोगों ने VPC क्रिएट किया है, VPC के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं और अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, तो उसने कहा है कि मैं आपके लिए एक इलास्टिक IP क्रिएट करूंगा, वेब सर्वर क्रिएट करूंगा जिसका रीजन सेंट्रल 1 है। आई थिंक सेंट्रल 1 में नहीं है ये AMI, यहाँ पर एरर आएगा। मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो AMI यहाँ पर यूज़ की हुई है ना वो कहाँ है, ये वाली। मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम आयरलैंड की AMI यूज़ की थी, ये सेंट्रल 1 मेरा ख्याल है फ्रैंकफर्ट है। तो AMI जो आयरलैंड की है वो फ्रैंकफर्ट में नहीं चलेगी, तो ये एरर देगा बाद में। तो इसीलिए मुझे पता है, लेकिन मैं इसको इंटेंशनली रहने देता हूँ और बाद में देखते हैं। T2 माइक्रो सही है, ये की भी वहाँ नहीं पड़ी हुई, ये की तो आयरलैंड में पड़ी हुई है, ये फ्रैंकफर्ट है। आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो रीजन है, अगर आप यहाँ पर जाएं, बल्कि यहाँ पर जाते हैं और ये देखें आयरलैंड, आयरलैंड का जो कोड है वो
EU वेस्ट वन है और सेंट्रल वन फ्रैंकफर्ट का है। तो ये सेंट्रल दिखा रहा है, की जो है ये AB1। अगर मैं आपको यहाँ से AMI में जाके दिखाऊं आयरलैंड की, तो यहाँ पर आपको युबंटू की जो आईडी है वो देखिए ये नजर आएगी, AB1। ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ी हुई फ्रैंकफर्ट में नहीं, तो ये एरर देगा। ठीक है, तो ये अच्छा है, आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा भी दूंगा। बाकी ये क्या कह रहा है, मैं कुछ टैगिंग कर दूंगा, मैं CPU कैपेसिटी सारी बता रहा है। उसके बाद ये VPC क्रिएट करेगा, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेगा, वेब सर्वर NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट करेगा, राउट टेबल्स क्रिएट करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट्स, ये सारा कुछ क्रिएट करेगा। और इसने एंड पे लिखा है कि मैं ये 10 चीजें ऐड कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑब्वियसली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये इसलिए, और ये एक वार्निंग है ये इसके शायद आई थिंक सेंटेक्स की वजह से। कुछ ऐसा में जब हम डिफरेंट वर्जन यूज कर रहे होते हैं और हमारा कोड लेटेस्ट हो और हमारा वर्जन पुराना हो, या हमारा वर्जन लेटेस्ट और कोड पुराना हो, तो तब आपकी इश्यूज आते हैं। तो अगर मैंने इसको अप्लाई करना, तो मैं ये देखें सिंपल लिखूंगा टेराफॉर्म अप्लाई, एंड इट शुड रन द प्रोसेस अगेन, और आपसे पूछेगा कि क्या मैं क्रिएट कर दूं, तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए ये रिसोर्सेज जो है वहां पर क्रिएट कर देगा। लेकिन एरर देगा अभी, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग का रीजन मैच नहीं कर रहा। जी ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा सर, जैसे उसने एक ये सजेशन ऑफ लिस्ट दी है हमें, हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बाय डिफॉल्ट हमारी रिसोर्सेज जैसे रैम हो गई या कोई स्पेस से रिलेटेड चीजें हैं वो उसने ठीक है, उठा ली। सही है। पर एज अ लर्नर अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई चीज चेंज करनी है, तो मैं उसका ये सेंटेक्स इधर से ही कॉपी कर सकता हूँ, मतलब अपनी फाइल में ऐड कर सकता हूँ जैसे हाँ, इसने ऐड लेकिन की नहीं है। नहीं, देखो बताता हूँ। देखो, बात ये कि मैंने आपको ये बात बताई है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिफाइन किए बगैर हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कि मैं मुझे अगर क्या नाम है, VPC जो होता है, अगर आप कभी EC2 इंस्टेंस बनाओ ना डिफॉल्ट वैसे ही, तो ये आपको यहाँ पर डिफॉल्ट VPC देता है। ये देखिए, आपसे यहाँ पर कहेगा कि भाई मैं डिफॉल्ट VPC में बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट में बना। लेकिन अगर आपको सही। चेंज करना है तो आप एडिट करोगे। तो सेम एज इट इज, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, बिल्कुल कोड यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से लो। लेकिन आपको कोड नहीं लेना, आपको क्या लेना है, आपको ये लेना है कि सपोज दैट का आपको ये होस्ट नेम जो है वो चेंज करना है, तो आप ये वैल्यू सही। लेके आप कोड में डिफाइन कर सकते हो। कहाँ पर डिफाइन करोगे, आपको सबसे पहले main.tf में भी, इसके मॉड्यूल में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बात याद रखना कि हमारा जितना भी कोड है वो मॉड्यूल से आ रहा है, तो अब आपको मॉड्यूल में चेंज करना पड़ना है। और सही। मॉड्यूल में चेंज, एक बात याद रखना कि अगर आप मॉड्यूल में चेंज करोगे तो जो जो इस मॉड्यूल को यूज कर रहा है वो सब पे इम्पैक्ट जाएगा। इसलिए मॉड्यूल में सही। चेंज कभी भी कंपनी में रहते हुए किसी भी कंपनी के, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी इजाजत के बगैर नहीं है मॉड्यूल में चेंज करते। ठीक है, चीजें बड़ी सही। हो सकती हैं। सही। तो अब मैं यहाँ पे से चलाऊंगा नहीं, मैं इसको नो करता हूँ, क्योंकि मैंने वो फिक्स करना है ये वाला एरर। नहीं तो वो आधी चीजें चलेंगी आधी नहीं चलेंगी, तो मुझे पता है ये एरर देगा, हमारा रीजन गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल C कर देता हूँ और यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आके इसका मैंने कहाँ पर चेंज करूंगा, मुझे को बताएगा। मैंने सिर्फ रीजन चेंज करना, तो मैं कहाँ पर चेंज करूंगा, बताओ, कौन बताएगा। मुझे रीजन अपनी मर्जी का चलाना, तो मुझे कहाँ पर चेंज करना चाहिए। पहले सर इस मेन में करेंगे ना, ये जो रीजन लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे। भाई मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा किस कोड में हमने कहीं भी नहीं छेड़ना, हमने सिंपल सिंपल जो चीज हम मॉड्यूल। चाहते हैं ना वो हमने यहाँ पर देना है। यार मॉड्यूल में भी चेंज नहीं करना, हार्ड वहां पर हार्ड कोड तो कुछ। वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, TF इससे आ रही है, स्टेट से नहीं आ रही, सॉरी TF बार से आ रही है। हम यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ देखें मॉड्यूल, यहाँ पर रीजन क्या आ रहा है, ये देखें सेंट्रल आ रहा है। हमने यहाँ पर देखे वेस्ट कर दिया हुआ है, लेकिन गलती के की यहाँ पर सेंट्रल किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर A में भी और यहाँ पर भी। समझ आई, वो यहाँ से ले रहा है सारा कुछ। मैं ए आगे, सर उसमें ऐड हो गया है, ए हाँ ये ऐड हो गया है। हमने देखो ना, हमने इस मॉड्यूल की किसी फाइल में छेड़ना है ना हमने इसकी किसी फाइल, हमने जो भी वेरिएबल रिलेटेड चेंज करना है वो हमने TF वार्स में करना है बस। वो हमारा, अब देखिए मैं इसको कंट्रोल S करके जब दोबारा टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा, अब आपको वहां पर ऊपर उसमें उसमें आ जाएगा। ऐड हो गया था सर, आ ए जाएगा, ऐड हो गया था उसमें। ए आना है, ए आना है, क्योंकि ए बता क्या ए होता है। आना। ए, ये देखो, ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं ना, जो AWS के डेटा सेंटर्स हैं, वो डिफरेंट एक रीजन के अंदर मल्टीपल होते हैं, तो ABC के नाम से होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने देखो इसको रन किया, उसने सब कुछ ओके कहा है, लेकिन ऊपर जब जाके मैं अब देखूंगा EC2 पे, ये देखो
तो अब वो कह रहा है कि मैं कहाँ क्रिएट करूंगा, ये इलास्टिक आईपी है, ये EC2। अब वो कह रहा है देखे मैं आयरलैंड में क्रिएट करूँ। ठीक है, और वो ये भी सही है, ये भी सही है। अब मैं जाता हूँ और जाके करता हूँ यस। अब ये सारा काम आपके लिए क्रिएट करेगा। ये इसका ऑर्डर है कि क्या। सबसे पहले देखिए, मैं एक बात 100% अपनी AWS की स्किल के अकॉर्डिंगली कह सकता हूँ, AWS में EC2 इंस्टेंस तब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक VPC क्रिएट नहीं होगा। तो उसने सबसे पहले देखें VPC क्रिएट करना शुरू किया है। वो EC2 इंस्टेंस तब क्रिएट करेगा जब VPC रेडी हो जाएगा। राउट टेबल्स क्रिएट करा है, सबनेट्स क्रिएट करा, इंटरनेट गेटवे। अगर मैं यहाँ पर जाके दिखाऊं, अच्छा यहाँ पर कोई मसला भी है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में गलती है कोई, वो कह रहा है मिसिंग पैरामीटर, द रिक्वेस्ट मस्ट कंटेन पैरामीटर ग्रुप डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर भी गलती है। इसमें कह रहा है, वो कह रहा है VPC.tf के अंदर, मॉड्यूल के VPC.tf के अंदर आपने कोई गलती की हुई है। AWS सिक्योरिटी ग्रुप लाइन 80 पे। सॉरी, मैंने क्या खोल दिया है। तो वो कह रहा था हमें कि लाइन नंबर 80 के अंदर VPC.tf के अंदर, VPC.tf मॉड्यूल के अंदर VPC.tf की लाइन नंबर 80 पे, लाइन नंबर 80 ये है। इसमें सिक्योरिटी में वो कह रहा है कि यहाँ पर गलती क्या है। डिस्क्रिप्शन में, उसने डिस्क्रिप्शन में कहा था ना, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप मिसिंग द रिक्वायर्ड ग्रुप डिस्क्रिप्शन, द रिक्वेस्ट मस्ट कंटेन द पैरामीटर ग्रुप डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वेरिएबल, ये वेरिएबल मेरे ख्याल से इस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में देखते हैं कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। डिस्क्रिप्शन का करता है, ठीक है। हम इसको ज़रा चेक कर लें। मैं सारी फाइलें ना एकदम बंद करता हूँ ताकि ना। अच्छा, ये VPC है सबसे पहले। इसमें लाइन नंबर 80 में हम गए थे, और ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया। ग्रुप डिस्क्रिप्शन, अच्छा मैंने डिस्क्रिप्शन देख ली, वहाँ पर भी है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। वेरिएबल्स में डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के दो क्यों आ रहे थे, अच्छा वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये अलग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मेन डॉट टीएफ में। अब मैं डेव के मेन डॉट टीएफ में देखूंगा डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है। यहाँ पर अगर नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं है, एक तो ये गलती है। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर भी शायद ना हो, यहाँ पर भी नहीं है और इसमें भी नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए उसको, क्योंकि देखें ना यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर एक वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, और पीछे से हम दे ही नहीं रहे उसको, तो वो इसलिए एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट कॉपी करेंगे, अपने इस वेरिएबल के अंदर डालेंगे, कहीं पे भी डाल दें, वैसे एक तरतीब होती है वैसे, लेकिन कहीं भी डाल दें। और फाइनल कॉल कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ना सारी फाइलें, क्योंकि मुझे लगता है कि ना नीचे प्रॉड की भी खुली हुई थी फाइल, तो गलती कोई ना हो। मैंने वेरिएबल डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। डिस्क्रिप्शन ये है, इसका सेम स्पेल्स आपने यहाँ डालें नीचे, और सॉरी नीचे, और आगे डाल दें इक्वल टू जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, कि दिस इज आर डेव ENV। तो ये उसको लगा कि मिसिंग है। चलें जी, ठीक है, हमने ये डाल दिया। हमने यहाँ भी डाल दिया, वेरिएबल में भी डाल दिया, उस मॉड्यूल के वेरिएबल में भी। और देखिए वहाँ खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पर भी खाली है, हमने कुछ नहीं डाला, लेकिन वैल्यूज डाली कहाँ पर है, हमने TF वार्ड्स में डाल दी है। तो अब हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं। अभी भी कोई गलती है, वो कह रहा है वेरिएबल के अंदर द वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्शन वाज ऑलरेडी, अच्छा वो था उसके अंदर पहले से ही था। लेट मी सी कहाँ डुप्लीकेट हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग डालेंगे डिस्क्रिप्शन, इसको सर्च कर लेते हैं, ये 6 जगहों पे क्यों आ रहा है। ये तो ठीक है ना, ये वाला इम्पेक्टेड करेगा। ठीक है, तो वो जो हमने ऊपर डाला है मेरे ख्याल से वो डुप्लीकेट कर रहा है। इस डिस्क्रिप्शन को देखते हैं दोबारा से, यहाँ पर कहाँ है, ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर था, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पे भी एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं ना यार, डिस्क्रिप्शन का है ये है, सही है, वेरिएबल एक ही है। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग, यहाँ नहीं तो मैं ये क्यों नहीं खोल लेता हूँ, यहाँ पर हमने डाल दिया। लेट मी सी अगेन, अब हम वेट करते हैं।
लेकिन जो रिसोर्सेज क्रिएट हो गए ना उनको वो रिफ्रेश कर रहा है। देखिए पहले 10 क्रिएट होते वो 4 क्रिएट, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज क्रिएट हो गए ना एरर आने से पहले, तो उसको उसने नहीं छेड़ा, उसको उसने रिफ्रेश किया खाली। ठीक है, अब जो नए क्रिएट हुए हैं उसने कहा वो क्रिएट करने, मैंने कहा हाँ जी कर दो। अब वो चलेगा, अगर कोई एरर नहीं आता तो ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। अब वही वो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करा जिसपे एरर आया था, वो क्रिएट किया, अब एक और एरर आ गया, लेट्स सी। क्योंकि मुझे लगता है कुछ पैरामीटर्स कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है। अब वो कह रहे हैं लाइन नंबर 80 पे ही आपने वैसे एरर उसी का ही है। मैं एक मिनट दोबारा देखता हूँ उसको। अच्छा मुझे लगता है कि शायद अब अगर मैं इसकी टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन अब पढ़ूंगा, शायद कुछ ऐसा पैरामीटर है जिसके बगैर ना वो अब सिक्योरिटी ग्रुप नहीं क्रिएट किया, यानी कि कुछ होता है ना कि इंपॉर्टेंट, जैसा एएमआई के बगैर ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा पैरामीटर है जो हमने नहीं डिफाइन किया हुआ और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आए, तो हम इसको देखने के लिए ना टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। कि हम लिखते हैं ए डब्ल्यू एस, बाकी लिख लेते हैं क्रिएट ए डब्ल्यू एस सिक्योरिटी ग्रुप यूजिंग टेराफॉर्म, तो ये आपको खुद ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, हम उस डॉक्यूमेंटेशन से देख लेंगे। सही है, ये सिक्योरिटी ग्रुप का आ गया। अब इसमें इसकी एग्जांपल में जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के लिए नेम डिस्क्रिप्शन एंड बीपीसी आईडी, ग्रुप आईडी को सिक्योरिटी ग्रुप आईडी कुछ है। ये तो इंग्रेस रूल्स के लिए है। अच्छा ये ग्रुप डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ये लाइन है कि हम एम्प्टी नहीं रख सकते, सो लेट मी जस्ट ऐड द डमी। मैंने यहाँ पे वेरिएबल में डमी डाल दिया, हालांकि इसका इफेक्ट नहीं होता, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो वैसे ही हम लोगों ने जो डाली हुई है उसमें हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये लाइन इफेक्ट नहीं करती, जिस तरह यहाँ पर वाली लाइन इफेक्ट नहीं करेगी। असल चेंज जो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये जाएगा असल में। सो लेट्स ट्राई इट अगेन, होप फॉर द बेस्ट कि अब ये इसको ले ले। तो आई थिंक हो गया क्रिएट, बस वो एक छोटा सा था इशू। अब आगे देखें, उसने सब कुछ क्रिएट कर दिया है। अब वो सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करेगा। मैं इसके आयरलैंड रीजन में जाऊँ ना अब, और यहाँ रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर एक नया इंस्टेंस आएगा अभी। ये देखें एक नया इंस्टेंस बन रहा होगा, ये पेंडिंग में देखे नजर आ रहा है एक। ये जिस नाम हमने जो नाम रखा था ना, देखिए हमने ये नाम रखा था शायद डेव ई एन वी वेब सर्वर। ये देखिए मेरे जो टेराफॉर्म टीएफ वार्ड्स के अंदर डेव ई एन वी, अच्छा ये देखिए ये नेम दिया एल्वेस्टेक डेव ई एन वी। आप कहेंगे डेव सर्वर कहाँ से आ रहा है, अब ये देखें आपको असल मजा दिखाता हूँ। कि अगर मैं वीपीसी वाली फाइल खोलूँ ना, यहाँ पर ही खोल लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना इंस्टेंस क्रिएट करते हुए ना हार्ड कोड किया होगा कुछ ना कुछ। वेयर इज द नेम, ये देखें नेम जो हमने वेरिएबल में दिया है उसने क्या किया, एल्विस्टेक डेव ईएनवी और आगे वेब अंडरस्कोर सर्वर उसने ऐड कर दिया। हमने हार्ड कोड किया, हमने कहा कि जो भी तुम नाम दो उसके आगे वेब सर्वर लगा देना, तो उसने क्या किया अंडरस्कोर वेब सर्वर लगा दिया। तो ये इस तरह से चलता है। अब ये देखिए ये रनिंग में आ जाएगा थोड़ी देर में। रनिंग में आने के बाद जब ये इंस्टेंस देखें क्रिएट हुआ है, अब मैं आपको वीपीसी भी दिखा देता हूँ, वीपीसी भी इसके अंदर क्रिएट हुआ होगा। हमारा वीपीसी किस नाम से क्रिएट हुआ होगा वो यहाँ पर देख लेते हैं, यही नाम से एल्बिस्टेक डेव ईएनवी के नाम से। आगे कुछ और भी लगा होगा शायद, हाँ शायद लगा होगा, एक मिनट। हाँ वीपीसी लगा होगा उसके आगे, तो देखना। इतनी पेज क्यों स्लो लोड हो रहे हैं।
यहाँ पर देखें, अब मैं वीपीसी में जाऊंगा, यहाँ एक नया वीपीसी बना हुआ है, देखें एल्बिस्टक डेव ENV हाइफन वीपीसी। देखें हाइफन वीपीसी, उसमें जो जो नाम है सबके लिए जितने रिसोर्सेज उनके यही नाम होंगे। अगर मैं इंटरनेट गेटवे भी दिखाऊं उसमें भी आगे IGW लगा होगा इसके आगे। अगर आपको इंटरनेट गेटवे दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इंटरनेट गेटवे, यहाँ देखें IGW लगा हुआ है, ये वाला बना हुआ है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर क्रिएट हुए। मैंने